हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीके ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक 100 क्वेश्चंस का एक शानदार मॉक टेस्ट जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम आ चुकी हैं और इन टॉप जनरल जो जीके है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आज की क्लास में आप याद कर पाएंगे। तो लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपको बताना है आपने कितना स्कोर टोटल सही किया है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। और इस सेशन की खास बात क्या है, आपको 20 से 25 मिनट में ही 100 जीके के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं और पूरा मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यहां राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आपके दिमाग में आते ही क्या आंसर आपके लिए आता है? जल्दी से सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। बिल्कुल, मैक्सिमम मैंने टारगेट रखा है 25 से 30 सेकंड एक क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा। वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? जल्दी से बताइए, किस शासक ने जैन मुनि के तहत उपवास करके शरीर त्याग दिया अपना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार रही। इसका कमेंट बॉक्स हो गया आपका, जल्दी से चंद्रगुप्त। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताते रहिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं आपके लिए, 1 मिनट में सुनिए। दिसंबर 29 को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगर आप एसएससी एग्जाम यानी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के टॉप बैचेस, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बहुत सारे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं आपके लिए। इंडिया के टॉप जो एजुकेटर्स हैं वो इस कोर्सेज को ला रहे हैं और इसमें पूरा सिलेबस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र बैच है वो आपके लिए 29 से स्टार्ट हो रहा है। जो वाईफाई स्टडी का जो सफलता बैच है वो स्टार्ट होने वाला है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और भी बहुत सारे इंडिया के सारे एजुकेटर्स के आप वीडियोस देख पाएंगे, एसएससी की सभी कैटेगरीज के वीडियो, जिस कैटेगरी के आप परचेज करते हैं सभी का। ध्यान रखना, ओनली जीके कोड यूज करना है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सको। 31 दिसंबर को प्राइस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो आज ही, अभी आपके पास 3 दिन बचे हैं, ओनली जीके कोड आपको यूज करना है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन, तराइन का पहला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का पहला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? वेरी गुड, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र बनाया था किसने? सभी लोग अपने टाइम पीरियड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को कमेंट कर बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बंगाल को मुगल सम्राट से अलग करके स्वतंत्र किया था। बिल्कुल, इसका राइट आंसर है मुर्शीद कुली खां। 20 सेकंड में ही क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1856 में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ए, बी, सी या डी? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1858 में। ध्यान रखना, अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है एग्जाम से। और मेरा टारगेट है कि मैं आपके लिए डी ग्रुप के लिए भी और बहुत सारे बैचेस लेकर आऊं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों के लिए था। 7 वर्ष, केवल बहुत कम टाइम, 5 सेकंड से 10 सेकंड आपको दे रहा हूं जिसमें आपको अपना आंसर कमेंट करना है। अगला प्रश्न, आर्य भारत में कहां से आए थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे टाइम पीरियड के अंदर अंदर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? आपको उस टाइम पीरियड के बारे में बताना है
किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी, द्रविड़, वैदिक या आर्य? बिल्कुल सही है, आर्य अवधि। अगला प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? वेरी गुड, बेगम खान और हेमू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी यानी प्रेमिका थी? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5 सेकंड आपको इसके आंसर के लिए दिए गए हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और अपना लास्ट में पूरा स्कोर मुझे जरूर बताना। बाजीराव पेशवा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? क्या होगा इसका राइट आंसर? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खां? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, खिलजी। अगला प्रश्न, मुगल काल में सबसे पहले किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? सभी लोग अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे मुझे, पहली सहायक संधि कौन सी थी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, निजाम। देखिए, क्वेश्चंस को रिविजन करना, बार बार अपने आंसर को दोहराना ही आपके लिए सफलता की राह है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल? पुरंदरदास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो बिल्कुल सही है, शाहजहां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? 20 क्वेश्चन यहां पर मेरे पूरे हो गए हैं, सभी लोग बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। सभी जानते हैं अंतिम गुरु और 10वें गुरु बोला जाता है गुरु गोविंद सिंह को। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, कुचिपुड़ी नृत्य कहां पर आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था? आप सभी को कमेंट करके बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, सभी को आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, महायान संप्रदाय। मैक्सिमम क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो आप हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चल रहे हो और गलत कर रहे हैं।
ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम क्या है? सभी को इस्माइल, उस्ताद ईशा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? वेरी गुड। सही आंसर क्या होगा? उस्ताद ईशा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बुद्ध धर्म के अनुसार किसको माना जाता है? बहुत ही अच्छा, आप सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए कल्कि इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, सम्राट अशोक ने इनमें से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, हीरा महल, पंच महल या रंग महल? फतेहपुर सीकरी तो वो है पंच महल। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी की स्क्रीन पर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आप सभी को आंसर बताना है। बिल्कुल सही है, आर्य समाज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने इबादत खाना बनाया है? इनमें से किसने इबादत खाना बनाया है? वेरी गुड, आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर इसका राइट आंसर है, इबादत खाना। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासक बनी थी कौन? इसका राइट आंसर ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, रजिया बेगम, ऑप्शन बी, रजिया बेगम। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? आप सभी को बताना है टीपू सुल्तान कहां का शासक था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? वेरी गुड, बहुत सही, राइट आंसर इसका मैसूर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसका हमारे सामने स्क्रीन पर, भारत की पहला मुसलमानी आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी की बात की जा रही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर आप सभी लोगों को आता होगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, ए, बी, सी या डी? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरु के द्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके द्वारा पवित्र माना जाता है? वेरी गुड, ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस शासक ने नष्ट किया था, आपको बताना है। सुल्तान महमूद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आप सभी को बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किस चीज की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? राइट आंसर सभी को बताना है, इसका क्या होगा, ए, बी, सी या डी? पशुपति की पूजा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका धार्मिक ग्रंथ है आप सभी को बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग, 5 से 7 सेकंड के अंदर अंदर आप कमेंट कर देना। वेरी गुड। बौद्धों का, किसका है, बौद्धों का है। अगला प्रश्न आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट है, 20 से 25 मिनट में आप 100 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1761 के अंदर। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, किस लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सही ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? आपको कमेंट करना है आप सभी, इसको राइट आंसर क्या होगा। 1526 में, 1526 के अंदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध आपको ध्यान रखना, बहुत ही शानदार। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था आप सभी को बताना है। वेरी गुड। कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा, सभी को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 23 जून 1757। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? सही आंसर बताइए सभी लोग, कौन से ईयर में बक्सर का युद्ध हुआ था? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 1763, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल सही है, शाहजहां, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? सभी लोग अपना आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? बिल्कुल, मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, शिवाजी, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? वेरी गुड, अल्मा आरा। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन कब हुआ था? सभी लोग अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे। वियना का जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सभी लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही है, तुर्की को, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। तुर्की देश को यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1849, 1890, 1870 या 1871? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी 1871 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी गुड, इसका राइट आंसर है 1707 में, 1707 में, 1707 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी आप सभी को बताना है। वेरी गुड, 1970 के अंदर। कब हुई थी? 1917 के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? 51वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है। बिल्कुल सही है, लेनिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कर पाएंगे, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये की थी लेनिन ने।
अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति को कब घोषणा की थी? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यह यहाँ पर। 1921 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कौन बता पाएगा इसका शानदार आंसर? बहुत ही बढ़िया। अगले तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले जाते हैं। बिल्कुल, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मेकाले ने। अगला क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर बनता है क्या होगा? राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, किसका? जल्दी से सभी लोग अपना आंसर बता दीजिए। वेरी गुड। संस्कृत की शिक्षा में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? वेरी गुड। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, जनरल डायर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला मैसूर युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली। वेरी गुड। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आप सभी को बताना है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए सही बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका सही बनता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1937 में म्यांमार भारत से क्या हो गया था? अलग हो गया था। अगला प्रश्न जो 61 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ब्रिटिश जो सरकार थी उसने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? बंगाल विभाजन को, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1919। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? आप सभी को कमेंट करके बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? वेरी गुड। वो घटना जो हुई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है इतिहास की, 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके लिए, 1911 तक बिहार इनमें से किसके अंतर्गत था? वेरी गुड। क्या होगा इसका सही आंसर? वो बंगाल महाप्रांत के अंदर में आता था, बंगाल के अंदर में। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो वो है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, और लाइक जरूर करना सेशन को। पहला विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा है? सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके। 5 से 10 सेकंड के बीच बीच में आप सभी लोग कमेंट किया करें ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे और मुझे पता लगता रहे। होम रूल। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? अगला प्रश्न क्या होगा? बिल्कुल, तो वो शहर था हड़प्पा, हड़प्पा शहर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज पर विश्वास करते थे वो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, मातृशक्ति, मातृशक्ति। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेरी गुड, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है इसका मतलब? जो कुलीन हो, श्रेष्ठ हो, सर्वोपरि, इसका मतलब होता है आर्य शब्द का, ठीक है। तो सर्वोपरि से मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन।
बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? वैदिक काल में लोगों को नहीं था, बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग इसका जल्दी से आंसर बता पाएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल तंबाकू, तंबाकू, ऑप्शन सी। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत शानदार सेशन है। तो जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइए, इस क्लास के बारे में बताइए, और कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को मिस नहीं करेगा, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और डेली इस सेशन को जरूर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 20 मिनट में मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।